गोविंद नारायण 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 राम नारायण 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 माधव नारायण 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 सत्य नारायण 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 ओम श्री गणेशाय नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः अथ तृतीयोऽध्यायः श्री सूत उवाच उवाच सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान कर सुनो। पूर्व काल में होलिका मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वो बड़ा ही जितेंद्रिय और सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जय हो भैया सदा सुखी हो जाकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पवित्रता और सुमुख हुई थी। एक बाद में राजा रानी भद्रशीला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से ये किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृत्तांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम आप अपने बंधु बांधवों से विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताए ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी? अवश्य होगी। वैश्य भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उनसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सबको जानने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से लीलावती से सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि हमारे संतान उत्पन्न होगी, तब हम भगवान सत्यनारायण का प्रतिभा पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत करेंगे। इसके बाद वैश्य पूरे अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा। उससे सुध आई कि कन्या सयानी हो गई है और अब उसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी ने विचार विमर्श करके अपने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। बस किया क्या पाकर दूत सर्वप्रथम सुपर्ण कंचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहाँ एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान
श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान नष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैसे ने सोचा कि व्यापार करने के लिए चलना चाहिए। तभी अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। अतः उसने जमाता को लेकर व्यापार के लिए चल दिए। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसारपुर नगर नामक सुंदर और संपन्न नगर में गया। वहां जाकर वह अपने जमाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेत का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा कर एक चोर वहां गया जहाँ वैश्य साधु उसका जमाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे। डर के मारे उसने राजा को चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया और आलोक हो गए। उसके बाद पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्य को बंदी बना लिया गया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा से बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोर को हम पकड़ कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दे। राजा ने बिना कुछ देखे भाले और विचार किए आज्ञा दी कि दोनों बंदी की हमें डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेत की आज्ञा से उसका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के साथ के कारण उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। उनके घर में सारी संपत्ति चोर ले गए। वो शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने का अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी हो गया। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जहां उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करते पूजन देखा। उसने कहा बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, इतनी रात गए तक तू कहाँ थी तथा मेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है। मैं भी श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हो आया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प किया था, किंतु आज व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है, इसलिए हम घर पर कष्ट आ गए। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की उसके पति और समाज शीघ्र घर आए और प्रभु सत्यनारायण के अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने सपने में राजा चंद्रकेत को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजन, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्र सहित तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा की आज्ञा पूरी। उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों से तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही यादव सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले गए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा ने न जाने अब क्या आज्ञा दे दे, लेकिन देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उसकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे 2 गुना देकर विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। घर लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए।
इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां तदीयो अध्याय मूलम बोलो सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव भगवान की नारायण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री गणेशाय नमः। अतः सूरज जी बोले इस प्रकार साधु नानक दस मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने घर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण कर उसने पूछा, हे वैश्य तेरी नाव में क्या है? धन के मध्य में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो बेल के पत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कहकर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ भूली हुई लग रही है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा, धन के स्थान पर वेद पत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके दामाद ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह उस दंडी स्वामी का शाप है। वह दंडी सर्व सामर्थ्य है, इसमें संशय नहीं। उसकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनमांचित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी का शरण में गया और प्रणाम करके आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहते समय मोह शोक व्याकुल हो गया। बस को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से पूरे हो कुमुद थी, इसलिए मेरी आज्ञा से ही तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य की सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करके बोला, हे प्रभु आपकी माया से तो ब्रह्मादि भी नहीं समझ सकी, फिर मैं भला अपनी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मादि भी आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु मेरा धन जैसे पहले था वैसा ही कर दे, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे वक्त वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा वर देकर अनंत ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव में आया तो उसे धन से भरी नाव मिली। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर उसने अपने जमाता के साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया।
अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैद्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जमाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त करके प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। कहकर वह चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए हुए भी अपने पति से मिलने चली। प्रसाद ग्रहण न करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो उन्होंने इसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। तो देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। महिलाएं भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई। अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे कहा गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सकता है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में यही जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी। यह सब भगवान सत्यदेव को कुपित हो जाने के कारण ही हुआ। पुत्री व पत्नी से अवश्य ही कोई भूल ही है। आखिर आपकी माया से कौन समझ सकता है? मैं स्वयं आपकी माया से मोहित हूँ। उन्होंने अपने पास बुलाकर अपनी संख्या व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, मेरी पुत्री को क्षमा करे। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई, है साल तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पुत्र को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नाव का सहित आदस्य हो गया है। वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए थे। इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बस की पुत्री ने भी भविष्यवाणी सुनी। वह तत्काल घर में गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत वहीं उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है? हे बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधव जमाता घर सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है तथा जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण दत्तराया चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बोलो सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ।
तोड़मभिग नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान को भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उन्होंने बहुत से जीवों को शिकार किया। वहाँ एक वटवृक्ष के नीचे उसने कुछ गौरों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण ना तो वह पूजन स्थल तक गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गो वाले प्रसाद लेकर राजा के पास आए। प्रसाद राजा के समीप रखकर वह पूजन स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके सब धन धान्य राज सभी नष्ट हो गए। वह राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्रादि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण को जो भी धारण करता है, उसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान आदि प्राप्त होते हैं। दारिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व वृत्त के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर भोग कर अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण वृत्त की कथा कही। उसके प्रभाव से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धार कर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। अनेक रूप धर कर भी वह मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्य रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धारण कर दिया। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनिश्चर, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनो। महान बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण सुदामा हुए और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुहराज बनाओ श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रघुनाथ का पूजा कर बैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्य व्रतधारी मोरध्वज राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीर कर दान के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तोड़मध्वज शंभुमन हुए। वे सभी को वैष्णव पद पर लगा भागवत बना बैकुंठ हो गए। इति स्कंदर पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथा पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 सूर्य नारायण 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 राम नारायण 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 बद्री नारायण 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 गोविंद नारायण 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 सर्वन नारायण 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 केशव नारायण 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 सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम चक्राय नमः। 2 मिनट ब्रेक, इसके बाद में हवन।
ये बुक में पहली बार पढ़ा तो आप पढ़ा और देखिए पढ़िए ये बुक वापरे है आप कब आई हमारे सारे 12 बजे वो सारे ओम ब्राह्मणं वर्ण समाग्रे ओम विशिष्टायां स्वपद शुभ प्राणोक्ता प्रभातिका मा ओम वद्द प्रधान जी अपना भौतिक नाम अपना नाम लीजिए। बोलिए मम सभार्य से सपुत्र से सपरिवार से सकुटुंब से यज्ञ हवन पूजन कर्म समय पंचपात्र द्रव्य दक्षिणा वर्ण सामग्री निमित्त आचाराय अहम करिष्ये।